हेलो फ्रेंड। नेपोलियन हिल एक जर्नलिस्ट और राइटर थे जिन्होंने 20 साल रिसर्च की और दुनिया के 500 सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू कर एक कमाल की बुक बनाई। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। फर्स्ट, बर्निंग डिजायर। इसमें ऑथर बताते हैं कि असफलता के सबसे सामान्य कारणों में से एक है अस्थायी हार, जो बहुत दुखदायक होती है। शिकागो में एक भयंकर आग लगने के बाद व्यापारियों का एक ग्रुप उनकी जली हुई दुकानों को देख रहा था। उन्हें यहाँ फैसला करना था कि दुकानें फिर से बनाई जाए या देश छोड़ दिया जाए। एक व्यापारी को छोड़कर सभी ने शिकागो छोड़ने का फैसला किया। जिस व्यापारी ने वहां रुकने का फैसला किया, उसने अपने साथी व्यापारियों से कहा कि उस जगह मैं दुनिया की सबसे बड़ी दुकान बनाऊंगा। उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दुकान कितनी बार जल जाए। उसने कुछ ही सालों में दुकानें बना ली और वहां दुकान शिकागो की बड़ी दुकानों में गिनी गई। किसी भी इंसान के जीवन में सक्सेस आने से पहले उसे कुछ टेम्पररी फेलियर और असफलता का मिलना तय है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा हमारे सपने पूरा करने के लिए पहला कदम है। कोई भी सक्सेस पा सकता है अगर वह अपने अंदर बर्निंग डिजायर रखता हो। ऑथर ने 6 पॉइंट बताए हैं जो आपको गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे और हमें वेल्थी बनाएंगे। फर्स्ट, सेट अ स्पेसिफिक गोल और अमाउंट। डिसाइड करो एग्जैक्टली कितने पैसे कमाना चाहते हैं। मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, केवल यहाँ कहना काफ़ी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ कह रहे हैं मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट गोल नहीं है। जब तक आप यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिसाइड नहीं करोगे, तब तक आप उस भटकी हुई शिप की तरह रहोगे जो समुद्र में निकल तो गई है, लेकिन उसे डेस्टिनेशन ही नहीं पता। इसकी वजह से उसके डूबने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। सेकेंड, डिटरमाइन व्हाट यू इंटेंड टू गिव। आप उस अचीवमेंट के बदले क्या दोगे, यहाँ डिसाइड करें, क्योंकि अगर आपको लाइफ से कुछ चाहिए तो आपको उसके बदले कुछ देना भी होगा। जैसे मैं इतना टाइम देने को तैयार हूँ, मैं इतनी स्लीप सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, एक्सेट्रा। थर्ड, सेट अ टाइम लिमिट। अपने गोल के लिए डेडलाइन रखो। एक तारीख डिसाइड कर लें जब आप अपनी अचीवमेंट को पाने का इरादा रखते हो। क्रिएट अ प्लान। आप एक प्लान बनाओ और उस पर एग्जीक्यूट करना चालू कर दो। जरूरी नहीं कि आप एक परफेक्ट प्लान के लिए वेट करो। राइट डाउन एवरीथिंग। आप जो भी अचीवमेंट पाना चाहते हैं उसके बदले में क्या देना चाहते हैं और कब तक अपना गोल पूरा करना चाहते हैं, इसे एक जगह पर लिख लें। 6, रीड इट डेली। आपने जो कुछ लिखा है उसे रोज पढ़ें। सेकेंड, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसमें ऑथर बताते हैं कि नॉलेज 2 टाइप की होती है। फर्स्ट, जनरल नॉलेज। सेकेंड, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। वहाँ बताते हैं कि टीचर व प्रोफेसर के पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी वहाँ स्ट्रगल करते हैं। ज़्यादातर प्रोफेसर के पास बहुत कम पैसा होता है, क्योंकि वहाँ स्पेशलाइज्ड नॉलेज को अपनी निजी ज़िंदगी में नहीं उतार पाते। ऑथर कहते हैं नॉलेज हमें पब्लिक लाइब्रेरी, ट्रेनिंग कोर्स, यूनिवर्सिटी और प्रैक्टिकल नॉलेज से आती है, और आप जिस इंडस्ट्री से हैं उससे रिलेटेड बुक पढ़कर स्पेशलाइज्ड नॉलेज पा सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम एक अच्छा सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट के साथ यहाँ शेयर नहीं करता उन्होंने जो सीखा है उसे कहाँ लागू किया जाए। वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान शिकागो के न्यूज़पेपर ने हेनरी फोर्ड को इग्नोरेंट पेसिमिस्ट कहा और उनके बारे में गलत बात छाप दी। इस पर हेनरी फोर्ड ने कोर्ट केस कर दिया और सामने वाले लॉयर ने उनसे कई अजीब से क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने पूछा बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन थे, 1776 के विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका में कितने सैनिक भेजे। ऐसे बहुत से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे। इस पर हेनरी फोर्ड गुस्से में बोले, मुझे तुम्हारे स्टूपिड सवालों के जवाब देना होंगे, तो इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ बता दूँ, मेरे टेबल पर इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन्स की लाइन है, जिसमें से मैं जब चाहूँ तब एक बटन दबाकर ऐसे इंसान को बुला सकता हूँ जो मेरे किसी भी क्वेश्चंस का जवाब दे दे। साथ ही वहाँ बिजनेस के जिसमें मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ। अब क्या तुम मुझे यहाँ बताना पसंद करोगे कि मैं अपने माइंड को जनरल नॉलेज से क्यों भरूं जो मुझे लाइफ में कुछ काम नहीं आने वाली। इसके बाद अदालत में बैठे हर इंसान को यहाँ आंसर किसी अज्ञानी व्यक्ति का नहीं लगा। यदि ज्ञान ही शक्ति है तो स्कूल में प्रत्येक शिक्षक सबसे सफल लोग होते और समृद्ध जीवन जी रहे होते, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। थर्ड, इमेजिनेशन। इसमें ऑथर बताते हैं कि इंसान जिस चीज़ की इमेजिनेशन कर सकता है उसे अचीव भी कर सकता है। इंसानों ने अपने इमेजिनेशन की हेल्प से 50 सालों में इतना अचीव कर लिया है जितना पूरा ह्यूमन हिस्ट्री में अचीव नहीं हुआ। जैसे इंसानों ने हवा को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है, उसने उड़ने में पक्षियों को भी हरा दिया है। वहाँ दुनिया की एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बहुत ही कम समय में आ जा सकता है, और उसने दुनिया ही नहीं अंतरिक्ष में भी पैर पसार लिए हैं। वहाँ समय जल्द ही आ जाएगा जब आदमी न्यूयॉर्क में नाश्ता और लंच इंडिया में करेगा। इमेजिनेशन 2 टाइप की होती है। फर्स्ट, सिंथेटिक इमेजिनेशन। सेकंड, क्रिएटिव इमेजिनेशन। फर्स्ट, इसमें हम पुराने आइडिया को ऑब्जर्व करके और उसे मॉडिफाई कर एक नया आइडिया जनरेट करते हैं। इसमें हम कुछ नया नहीं सीखते, मोस्टली लोग इसी इमेजिनेशन की हेल्प लेते हैं। सेकेंड, क्रिएटिव इमेजिनेशन। इसमें सोचने की कोई लिमिट नहीं है। इस इमेजिनेशन की वजह से नए नए आइडिया बनते हैं। सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, लीडर, राइटर एक्सेट्रा इसी इमेजिनेशन की वजह से ग्रेट बने। याद रखें, एक क्रिएटिव दिमाग हमेशा नए प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए नए नए आइडिया सोचता है, ना कि प्रॉब्लम्स की वजह से पीछे हटता है। और आइडिया में इतनी पावर होती है कि वहाँ पूरे वर्ल्ड को बदल दे। फोर्थ, डिसीजन।
ज़्यादातर लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार पैसे जमा करने में असफल होते हैं। वे सामान्यतः आमतौर पर दूसरों के विचारों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वे अपने लिए सोचने का काम न्यूज़पेपर और गपशप करने वाले पड़ोसियों पर छोड़ देते हैं। राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है। हर एक के पास ढेर सारी राय फ्री की होती है जो उस आदमी पर थोप दी जाती है जो उसे स्वीकार करता है। अगर आप निर्णय पे पहुंचते समय दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं तो आप अपनी इच्छा को धन में बदलने की बात तो छोड़ दें, आप किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। करीबी दोस्त और रिश्तेदार अक्सर जाने अनजाने मजाक में अपनी राय देकर या हंसी उड़ाकर बाधा बनाते हैं। हजारों पुरुष व महिलाएं अपना पूरा जीवन हीन भावना लेकर जीते हैं क्योंकि किसी अच्छे इरादे वाले लेकिन अज्ञानी व्यक्ति ने अपनी राय देकर आपका आत्मविश्वास नष्ट कर दिया। आपके पास आपका खुद का दिमाग और मन है, इसका प्रयोग करें और स्वयं के निर्णयों पर पहुंचें। फिफ्थ, मास्टरमाइंड। हम इंसान एवरेज बनते हैं उन 5 लोगों का जिनके साथ हम अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब अगर आप 5 सक्सेसफुल पॉजिटिव लोगों के साथ अपना मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप भी सक्सेसफुल हो जाओ। लेकिन यदि आप 5 नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप भी अनसक्सेसफुल रहोगे। एग्जाम्पल, जैसा कि अगर आपके ग्रुप में सारे लोग सिगरेट पीते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि आप भी कभी ना कभी सिगरेट पीना चालू कर देंगे। इसलिए जितना हो सके आप पॉजिटिव और एक जैसी सोच वाले लोगों के साथ रहें और उनके साथ ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड करें। 6, परसिस्टेंस। डिजायर और परसिस्टेंस ये दोनों मिलकर एक ऐसा मैजिकल फॉर्मूला बनाते हैं जो किसी को भी सक्सेसफुल बना सकता है। ऑथर बताते हैं परसिस्टेंस एक मानसिक अवस्था है, इसलिए इसे डेवलप किया जा सकता है। 4 बातें जो हमें परसिस्टेंस डेवलप करने में मदद करेगी। फर्स्ट, डेफिनेट पर्पस। जैसा कि हमें पता है थॉमस एडिसन जो कि बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग डिजायर की वजह से 10,000 बार फेल होने के बावजूद बल्ब बना लिया। इसलिए आपके पास एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए। सेकेंड, डेफिनेट प्लान। आपके पास एक डेफिनेट प्लान होना चाहिए और उस पर कंटिन्यूस एक्शन लेना चाहिए। थर्ड, आपको नेगेटिव और नेगेटिव सजेशन से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और अपने काम में लगे रहना चाहिए। फोर्थ, आपको ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे और जो आपके प्लान और पर्पस को अचीव करने में मदद करें। ऐसी और बुक समरी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे यहाँ इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँचे।